ऐसा ताकतवर, एक दिन वो संघर्ष करते करते उन समस्याओं को झेलते झेलते इतना ताकतवर हो जाता है कि उसको बड़े से बड़े बड़ा से बड़ा हाथी, बड़ा से बड़ा बाघ, चीता कोई भी हरा नहीं पाता है। उसको देखकर अपने आप सब भाग लेते हैं। और अफ्रीका के जंगलों में जो वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहीं ज्यादा वो पाया जाता है। अगर उनको पता चल जाता है कि यहाँ हनी बेजर आ गया है तो वो लोग एकदम पूरा एकजुट होकर उसको ढूंढ कर मार डालते हैं। नहीं तो वो ऐसा आतंक फैलाता है कि वो सब पर भारी होता है। एक छोटा सा जानवर सोच लीजिए कि वो अपने आप को ऐसा ताकतवर बना लेता है कि एक दिन उसको खाने और जीने के लाले पड़े थे कि अगर उसे भोजन नहीं मिलता तो वो मर जाता। लेकिन उसने समस्याओं को झेलना चालू किया, आगे बढ़ना चालू किया, बढ़ते 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 एक दिन इतना बड़ा ताकतवर जानवर बन जाता है कि वो बड़े से बड़े जानवर को हरा देता है। तो क्या हम आप लोग हनी बेजर की तरह ही तो हैं? अगर हम समस्याओं से हार जाएंगे, समस्याएं हमको खा जाएंगी। अगर हमें समस्याओं से हम हारेंगे नहीं, हम उसके साथ साथ उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। तो हम एक दिन हनी बेजर बन जाएंगे। तो हमारे जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, यदि हमें हनी बेजर बनना है, एक अच्छा स्ट्रांग इंसान बनना है, तो समस्याओं को हमको झेलना अगर अभी आज हम कहते थे कि नहीं ये समस्या है कि बाद में मीटिंग नहीं दे सकते, सामने समस्या है हमारे पास, हमने बहुत कुछ सीखा है अब तक, हम उन्हीं बातों को अपने लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो हमें एक ताकतवर इंसान बनना है, अपने अंदर की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है और हमको यहाँ पर कुछ न कुछ करके दिखाना है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर ये जज्बा नहीं लाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए जरूरत क्या है? ये जो हमारा आरसीएम है, लोग कहते हैं हम किसी के पास जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें सामने से मिलता है, पहले ही वो घबरा जाता है कि भैया जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उसको हमें सबसे पहले समझाना चाहिए कि भैया कोई ये क्रिप्टो और वो क्या पर्स क्या 2-4 कंपनियां चाहिए, ये इनकी तरह पैसा जमा करने का काम नहीं है यहाँ पे। ये जोड़ने जुड़ाने का ऐसा काम नहीं है। यहाँ कोई पिरामिड नहीं बन रहा है कि जो, क्योंकि पिरामिड के नाम से आदमी इसलिए घबराता है क्योंकि वो जो सिस्टम था उसमें ऊपर के लोग पैसा बहुत कमाते थे, नीचे जैसे जैसे आता था लोग पैसा नहीं कमाते थे। और एक दिन वही कंपनी जब ढेर सारा पैसा हो जाता था लेके भाग जाती थी। लेकिन यहाँ तो भागने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारा यहाँ पर जितना हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारी ये जो कंपनी है आरसीएम कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप जितना पैसा हमें दे रहे हो उतना प्रोडक्ट ले रहे हो, तो यहाँ भगने भगाने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात तो जोड़ने जुड़ाने की बात किसी भी नए व्यक्ति से में करना चाहिए, क्योंकि समाज में इतना जोड़ने जुड़ाने वाला ये फैल गया है कि लोग घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए केवल हमें एक नई बाजार व्यवस्था है, ये ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़कर हमें अपने नेटवर्क मार्केट में आना है। यहाँ पर हमें हमारे प्रोडक्ट को दुकान बदल देना, ये बदलती बाजार व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति आता है और हमें एक काम और करना चाहिए कि जब हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको चाहिए कि पहले हम उसकी समस्याओं को सुने, उसको जाने, उसके बारे में पहले हम अच्छे से, कि उसकी बातों को जब हम सुनेंगे तभी हम उसकी बातों से ही उसको कहीं ना कहीं अपनी बातों को समझा पाएंगे। पहले उसकी समस्याओं को ले, जहां पर उसकी समस्याएं माइनस पॉइंट हो वहां से धीरे धीरे उसको उठाना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे तो मेरी बात को नहीं सुनेगा। क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये हम किसी के पास पहुंचे फटाफट अपनी बातें बताकर हम नहीं भाग सकते। एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ हमें अपनी बातों को रखने के लिए पहले हमें उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों को जानना पड़ेगा। नहीं तो वो हमारी बातें क्यों सुनेगा? जब उसके अंदर उसके प्रति हमारी कुछ हमदर्दी उसे दिखेगी तभी वो मेरी बातों को सुनेगा। जब वो बातों को सुनेगा तो हमें इस तरह से समझाना है कि उसको जुड़ने जुड़ाने वाला काम तुरंत नहीं बताना है। पहले हमें ये बताना है कि हमारी बदलती बाजार व्यवस्था है, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लाते हो वो प्रोडक्ट हम जो है आपको यहाँ से देंगे, और इसकी हम पहली बात तो गारंटी लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट शुद्ध होगा और हमारा प्रोडक्ट पक्के बिल पर होगा। उसके साथ साथ हम जो है अगर आप इसको खाते हो तो पहली बात तो स्वस्थ रहोगे, और नहीं तो उसके बाद स्वस्थ रहने के साथ साथ आपके पास जो आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर हमारे साथ हमारे गुरु के निर्देशन में आइए, जानिए, तो आप धीरे धीरे यहाँ सीख कर अपने आप को मतलब उस लायक बना सकते हैं कि आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं।
लेकिन यहाँ आने के बाद तुरंत ही अगर वो व्यक्ति ये सब जान जाता है कि इसको यहाँ आएंगे, एक दूसरे को जोड़ना है और जोड़ के इसमें पिरामिड बनाना है, तो तुरंत वो घबरा जाता है। लेकिन ये जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति जोड़ने के साथ साथ कुछ सिस्टम जो हमारा बताता है, सिस्टम के साथ काम करेगा, तभी वो पैसा कमा सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल जोड़ते रहने से ही पैसा कमाने लगेगा। उसके बाद हम अब आज आप लोगों को कुछ मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ही कुछ बातें बताएंगे। जैसे कि हम अपने सामने किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं अपनी बातों को रखने, तो सबसे पहले तो हमने बताया कि उसकी बातों को सुनिए। 6:39 सही है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमें अपनी ही कामयाबी के बारे में नहीं सोचना है। जब हम आरसीएम में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी टीम की कामयाबी के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पर लोग आने के बाद ये सोचते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि लोग सोचते हैं मैं कैसे करूं कि मैं केवल मैं कमाता रहूं। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है, ऐसा ये सिस्टम ही बनाया गया है कि यहाँ पर जब तक आप अपनी लाइफ लाइन का सपोर्ट नहीं करोगे, उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और धीरे धीरे अपने अंतर मन में परिवर्तन करिए, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बगैर सीख के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे, अब आप सोचिए कि हम 8 बजे सोकर उठेंगे तो हम आज से बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इतना आसान भी नहीं आरसीएम बिजनेस जितना आप लोग। यहाँ पर हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं लिए हैं। हम एकदम कोरे कागज आते हैं। हम जैसे कहा गया है, यहाँ कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, कोई चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी जात धर्म का हो, सुंदर हो या बदसूरत हो या मतलब दिव्यांग हो, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति यहाँ काम कर सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कहना कितना आसान है कि बस यहाँ हम आके काम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ हमें सीखना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, हर तरह से अपने आप को तैयार करना, अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक लीडर बनाना। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। अपने अंदर जो हमारे गुरु हैं, उनके साथ रहकर, उनको देखकर, उनको सब चीज हमें सीखना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके साथ हमें अपनी टीम, जो हमारी टीम है, उसकी कामयाबी के लिए हर तरह से सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मेरी टीम जो है वो किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। जब तक आप अपनी टीम को नहीं बढ़ाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये आरसीएम जो है इस जगत का सबसे, अगर समझिए, सबसे आसान बिजनेस भी है और समझिए तो बहुत कठिन बिजनेस भी है। आसान इसलिए है कि ये बताइए, मैं एक टीचर हूँ, एक मेरा प्लेस है कि मैं हर दिन वहां पर जाकर वहां ही काम कर सकती हूँ। उसके बाद मैं कहीं काम नहीं कर सकती। उसके लिए एक समय दिया गया है, एक स्थान दिया गया है कि हम एक समय में एक स्थान पर ही काम कर सकते हैं। लेकिन ये आप सोचिए कि इतना खूबसूरत बिजनेस है कि इसको हम एक समय में, कोई ना तो मेरा कोई समय है ना कोई स्थान, हम कहीं भी गए, हम रास्ते में ट्रेन में जा रहे हैं, वहां भी हम, अगर अब हमारे अंदर वो स्किल है, सिखाने को स्किल है, तो हम किसी को वहां अपने बातचीत के प्रभाव से हम प्रभावित कर सकते हैं। हम वहां भी किसी को बिजनेस करवा सकते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई हमारे दरवाजे पे कोई फेरी वाला आ रहा है, घूम टहल रहा है, उससे बातचीत करके उसको भी सिखा सकते हैं। हम अपने गांव में निकलते हैं, वहां भी किसी को बता सकते हैं। हमारे घर पे कोई होता है, उसको बढ़िया से गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, अपने प्रोडक्ट खिलाते हैं, उसके बाद भैया ये प्रोडक्ट हमारा कैसा है, हम वहां भी बताते हैं। हम अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, अपना बढ़िया यहाँ का रसगुल्ला लेके जाते हैं, भैया ये हमारा आरसीएम का रसगुल्ला है, ये हमारा आरसीएम का छेना है। हम मतलब कहीं भी हैं, अपने प्रोडक्ट से अपनी पहचान बना सकते हैं और वहां भी अपने बिजनेस को हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक टीचर है, कोई भी है, कोई पैसे वाला व्यक्ति है, वो एक प्लेस में काम करते करते आदमी को एक दिन बोरियत महसूस होने लगती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेस है, ऐसा काम सिस्टम है, ऐसा काम है कि हर दिन नवाचार लगता है। लेकिन हम लोगों के काम में नवाचार डेवलप करना पड़ता है। कुछ नया करने के लिए वहीं पर उसी प्लेस में कुछ नवाचार लाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर हर दिन नवाचार है, हर दिन नए नए लोग मिल रहे हैं, हर दिन वो हमसे नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लीडर बनना पड़ेगा। तो ये सब बहुत जरूरी है। और अपने अंदर
लगातार बदलाव की प्रक्रिया को निरंतर, ये नहीं कि हम जिस सिस्टम में सन 2018 में आए थे, आज भी उसी सिस्टम में हैं। आज हम बहुत परिवर्तित हो गए। 2018 में जब हम लोग आए तो बहुत सी चीजें नहीं थी। हम जब पुरानी डायरियों को उठाते हैं तो देखते हैं पहले हमारी जो ये प्लान की बुक है वो भी बहुत परिवर्तित हो गई है। हर दिन कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ। तो हमें अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करना पड़ेगा, हैं? और अपने आप को लोगों की भलाई के लिए उस स्तर पर तैयार करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल हम अपना ही विकास करें, यहाँ हमें लोगों की भलाई को सोचना पड़ेगा। और एक चीज और है, यहाँ सुनने से कुछ नहीं होगा। जहाँ पर हम हैं इस बिजनेस में हमें सुनने से ज्यादा एक्शन करना पड़ेगा। अब हम आप जो है सुबह मीटिंग ले रहे हैं, उसके बाद सारा दिन अपने काम में खेती बाड़ी और घर में बैठकर कुछ काम करेंगे तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाएगा। यहाँ हमें कुछ न कुछ एक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट अपने अंदर लाने के लिए हमें बड़े से बड़े सेमिनार में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सेमिनार में नहीं जाएंगे वहां से हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और जब ऊर्जा और हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम उसको फील्ड में नहीं उतार पाएंगे। और फील्ड में उतरना बहुत जरूरी है। जब तक हम फील्ड में उतरेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि सर जी आप ही आ जाइए, सर जी यहाँ पर आज। अरे पहले आप एक बार उससे मिलिए। अगर वो एक बार में नहीं समझ पाता कोई बात नहीं है, दोबारा में हम किसी अपने बड़े को लेके अपने लीडर को लेके जाते हैं और धीरे धीरे उनके साथ बैठकर हम सीखेंगे कि हमें किस प्रकार लोगों को समझाना है, किस प्रकार उनको हम अपनी बातों से समझा सकते हैं। जब तक हम लीडर के साथ अपने नहीं बैठेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें एक चीज और है कि एक जो हम लीडर बन रहे हैं तो हमारा गोल एकदम फिक्स होना चाहिए कि आज हम निकल रहे हैं तो हमें कहाँ पर काम करना है, हमें किस लक्ष्य तक अपने लाइफ लाइन को पहुंचना। जैसे हमारा महीना आ गया, ये महीना आ गया तो हमारा जो टारगेट अभी सर लोग ने दिया है ज्वाइनिंग का, 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग का, तो हमें इन सब ज्वाइनिंग जब तक हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम ऐसे जाएंगे और बातचीत करके 1 लोग 2 लोग से मिलके चले आएंगे, उसके बाद हम शून्य हो जाएंगे। लेकिन जब मेरा लक्ष्य रहेगा कि हमें 5 ज्वाइनिंग करना है तो हम उसी टारगेट में दौड़ते रहेंगे और अपना रास्ता खोजते रहेंगे, क्योंकि जब आदमी का गोल दिखता है तभी उसे रास्ता भी दिखता है। जब तक हमें हमारा गोल नहीं रहेगा हमें रास्ता स्पष्ट दिखाई ही नहीं पड़ेगा, और जब तक हमारा रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हम लीडर के साथ साथ हमेशा अपने अंदर महत्वाकांक्षा रखे आगे बढ़ने की। अभी नहीं कि हम वाइटल की पिनों में उसी अटके पड़े रह गए, नहीं, हमें आगे रॉयल्टी की पिन में जाना है, वाइटल की पिन से आगे बढ़ना है, हमें उस सीढ़ी पर आगे बढ़ना है। तो इसकी महत्वाकांक्षा हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ, लालच किसी चीज की होना गड़बड़ है, लेकिन महत्वाकांक्षा है वो आदमी को आगे बढ़ाता है। लेकिन लालच इंसान को बहुत पीछे ले जाता है किसी चीज की, केवल मुझे पैसे कमाने के लिए नहीं। ये एक ऐसा अनोखा बिजनेस है कि पैसा तो आपको पीछे पीछे धीरे धीरे आएगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको अपनों के लिए काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ लाइन के लिए काम करना पड़ेगा। पैसा आपको अपने आप खोजता हुआ चला आएगा, क्योंकि शुरुआती दिन इसका ऐसा रहता है कि पैसा नहीं आता, लोग वही फ्लॉप हो जाते हैं। आते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, बहुत जोर शोर से ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका जुनून खत्म हो जाता है। नहीं, यहाँ पे आने के साथ साथ केवल अपने आप को सीखने पर फोकस करना है, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है, अपने लीडर के साथ लगातार संपर्क में रहना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज और हम कहें कि यहाँ पे जैसे ज्वाइनिंग करते हैं, हम हर दिन 2 ज्वाइनिंग 4 ज्वाइनिंग हम डाल रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है सक्रिय ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। जैसे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, हमने शुरू से देखा कि आने को तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, तो हमें उनको अपने साथ लेके चलना रहता है, लेकिन उनके साथ एकदम वहां पर रुक नहीं जाना है, उसी एक व्यक्ति को लेकर पड़े नहीं रहना, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग ही आपको नया रास्ता दिखा सकती है। इसमें हर दिन एक न्यू ज्वाइनिंग करना है। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा कि हम हर दिन, नए लोग जब तक आएंगे नहीं तब तक हमारा बिजनेस डेवलप नहीं होगा। पुराने लोग जब पुराने हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अभी ऐसे ही चलेगा, लेकिन जब नए लोग आते हैं तो नए सिस्टम को फिर से सीखते हैं। पुराने लोग तो सेमिनार में जाना रहे वही चीज तो बताएंगे, लेकिन नहीं, हमने तो देखा कि हम हर दिन
जब तक सेमिनार में जाते नहीं है हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि सेमिनार में वही तो बताएंगे जो अब तक बताए हैं। नहीं, सेमिनार में हम जाएंगे तो हम हर सेमिनार से कुछ न कुछ सीखें, क्योंकि मुझे लीडर बनना है। जब तक हम लीडर नहीं बन पाएंगे तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेमिनार तो चाहे जितना हम जानकार हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन हमको हर सेमिनार, क्योंकि सेमिनार में एक ही चीज नहीं सीखने को मिलता है कि हम वहां से जो कुछ बताया गया वहां के हम अनुशासन को देखते हैं। क्योंकि हम जब सेमिनार में जाते हैं शुरू में ही हमारा टिकट लगता है, किस प्रकार हमें टिकट लेना है, किस प्रकार अपने साथियों को हमको अनुशासित ढंग से वहां बैठाना है, किस प्रकार हमें टाइम मैनेजमेंट करता है, कितने टाइम में किसको बोलना है, कितने टाइम में किसको। यदि हमें लीडर बनना है तो हर सेमिनार में जाना होगा और वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अरे भैया वही तो बार बार बता रहे होंगे, हम बार बार सेमिनार में नहीं जा पाएंगे। तो हमें सेमिनार में जाना है। उसके बाद जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट को, ये जरूरी नहीं है कि हम अब 10 ज्वाइनिंग का टारगेट आ गया तो डायरेक्ट 10 ज्वाइनिंग इकट्ठे ही कर लेंगे। हाँ, गोल हम अपना बहुत बड़ा बनाएं, क्योंकि जब तक गोल बड़ा नहीं होगा तब तक हमारी जो जीत है ना वो बहुत छोटी होगी। जितना छोटा हमारा गोल होगा उतनी जीत हमारी छोटी होगी, और जितना बड़ा हमारा गोल होगा, लेकिन उन टारगेट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के धीरे धीरे काम करना है, जिससे हम पे वो भारी न पड़े। जितनी हमारी हिम्मत हो, इकट्ठे अगर हम बहुत ज्यादा दौड़ लेंगे तो उसी खरगोश की तरह जाके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने टारगेट को पाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और हम बहाना हमें नहीं करना है अपनी कामयाबी के लिए। हमें कभी भी बहाना नहीं करें, क्योंकि बहाने के साथ कामयाबी कभी नहीं मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को होता है कि भैया आज तो हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, आज हमारे खेती की सिंचाई करनी है, लेकिन अगर नौकरी पे जाना होगा तो जैसे हमें नौकरी पे जाना है तो हम अपना टाइम मैनेज करते हैं कि इतने टाइम उठना है, इतने टाइम भोजन पकाना है, इतने टाइम बच्चों को तैयार करना है, उसके बाद हमें इतने टाइम विद्यालय चला जाना है। लेकिन नौकरी को सब लोग उतना महत्व देते हैं, लेकिन इस मार्केटिंग को नहीं देते। नेटवर्क मार्केटिंग में वो टाइम नहीं देंगे, और बाद में जब वो फ्लॉप हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि तो आरसी बहुत खराब थी या बिजनेस बहुत खराब था। आप देखिए कि अगर कोई भी बच्चा आईएएस पीसीएस की तैयारी करने जाता है, जो उस पे 100% फोकस करता है वो आईएएस बनता है। और बहुत सारी सीटें निकल, लेकिन उसपे कितने 10-5% ही बच्चे उस पे सफल हो पाते हैं, और वही सफल होते हैं जिनका फोकस अच्छा होता है। और नाम करने के लिए सब लोग वहां पर जुड़े रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमसे हम भी बातचीत किए कि अरे ये सब ऐसा ही काम है, यहाँ पर सब लोग सफल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर अपने आप को फोकस के साथ अपने लक्ष्य बनाकर काम किया वो जरूर सफल हुआ है। आज जो एकता तिवारी जी आ रही थी, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, वो पर स्टार पर्ल के लेवल पे है। अब आप सोच लीजिए कि एक महिला होते हुए उसने कितना संघर्ष किया होगा, कितने संघर्षों के बाद आज एक महिला होकर स्टार पर्ल लेवल पे है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान की ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि वो हमारे बीच में नहीं आ पाई। तो हमारे भाइयों को भी जब तक एक महिला होकर जब इतना बढ़िया काम कर सकती है और इस लेवल पे है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अपनी खुद की कामयाबी के लिए हमको खुद जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमें कामयाब होना है तो कोई हमारा लीडर, कोई हमारा गुरु, कोई हमारा साथी हमें सफल नहीं करा पाएगा। 100% कमिटमेंट के साथ हमें यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम जो है यहाँ पर अपनी कामयाबी जहां से, और एक चीज और, जहां से हमारी आईडी वहीं से हमारी जिम्मेदारी। कुछ लोग सोचते हैं कि आईडी लगा दिया हूँ उसके बाद हमारे लीडर लोग हमको बिजनेस खड़ा करके दे देंगे और फिर उसके बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जब आपकी आईडी जहां से लगी है वहीं से आपकी जिम्मेदारी बन गई है। आप आईडी लगाए, वहां से अपनी जिम्मेदारियां, सुबह उठना है, हमें अपनी लाइफ लाइन को यहाँ पर मीटिंग में फोन कॉल करके बुलाना है, सबसे बातचीत करनी है, और उसके बाद उनके टारगेट के लिए आपको 100% काम करना है। उनको साथ लेकर उनके साथ 100% काम करना है। क्योंकि ये जो कामयाबी है ये तभी मिलती है जब आप जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक हम आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हमको कामयाबी कभी किसी भी हालत में नहीं मिल सकती है। नहीं तो आप बता दिए, कोई भी व्यक्ति आज तक कोई भी व्यक्ति जब तक वो जिम्मेदार नहीं हुआ है तब तक वो कामयाब नहीं हुआ। हम ही लोग जब यहाँ आए, जब तक हम लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली थी तो हमारी वो तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, उस तरह का हमारा लेवल नहीं था। जिस दिन से तिवारी जी जिम्मेदारी लेना चालू किए, नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें जिम्मेदारी लेना है, तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस आने लगा।
तो हम आप लोगों से ये बात कहेंगे कि जिस दिन आप जिम्मेदार बन जाओगे, उस दिन कामयाबी आपके पीछे-पीछे चलने लगेगी। लेकिन जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनोगे, एक अच्छे लीडर नहीं बनोगे, क्योंकि लीडर का सबसे बड़ा गुण है कि वो जिम्मेदार हो। वो अपने लाइफलाइन को साथ में लेके चले। उनका जो टारगेट हो उनके साथ उनके टारगेट को पूरा करने में उनका सपोर्ट करे और उसके बाद अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बना के रखे। ये नहीं कि जो बहुत सारे लोग हैं अपनी अपलाइन से लाइफलाइन से उस तरह का अपना रिलेशन नहीं रखते हैं, तो वहाँ भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। हमारा रिलेशनशिप इतना बढ़िया होना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि जो है ये हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब हमारा जो रिलेशन होना चाहिए एकदम फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे तभी हम वहाँ पर सफल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमानदारी से काम करना है। जब तक आप ईमानदार नहीं होगे, यहाँ पे तोड़-फोड़ करना ये सब बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं बिज़नेस में, तो वो भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति तोड़-फोड़ करते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमें यहाँ पर ईमानदारी से काम करना है। ये पारदर्शिता का बिज़नेस है, यहाँ पारदर्शिता के साथ ही हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें टीम में उधारी का काम नहीं करना है। अगर आप टीम में उधारी के काम में फँस गए, तो कभी भी आप आगे नहीं हुए। एक ऐसा दलदल है, जो आपको कभी भी बाहर नहीं निकलने देगी। उसके बाद यहाँ पर अपना खर्चा और दोस्ती पक्की। यहाँ पर ये नहीं करना है कि भैया बस उधार दे के देते रहो, लोग खाते रहें, तब आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि खर्चा अपना और दोस्ती पक्की। और जो यहाँ पे खुद को माफ करते हैं। जैसे अगर हमारे पास खुद को माफ कर सकते हैं, वो महान कहलाते हैं। अगर हमसे कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन सब बातों को भूलकर हमें अपने आप से आगे बढ़ जाना है। कहीं हमें टीम में कोई दिक्कत भी आ जाती है, बहुत सारी बातें आती रहती हैं छोटी-बड़ी, वहाँ तुरंत अपने आप को खुद को माफ करना है और आगे बढ़ जाना है। छोटी-मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है कि हमको उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने हमारी टीम में ऐसा कर दिया। जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए सब छोटी-मोटी बातों को सब एक किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा यहाँ रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा एक-दूसरे से, यहाँ हम काम नहीं कर पाएँगे। ये एक ऐसा बिज़नेस है, जानते ही हैं आप लोग कि जब हम जैसे-जैसे लीडर बने, हमको झुक जाना चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, जैसे-जैसे उसमें फल आता है, तैसे वो धीरे-धीरे झुक जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लीडर बन गए हैं, तो हम अपने ही एड में रहें, भैया आप मेरे पीछे-पीछे हो। नहीं, लीडर का गुण है कि वो अपने सारे जितने हमारे लाइफलाइन है, हमारे जितने भाई हैं, बहनें, उनको सबको साथ में लेके चले, तभी वो अच्छे से कामयाबी पा सकता है। हमें यहाँ पे आके दूरदर्शी बनना है। आज को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप वर्तमान में रहोगे, तुरंत पहुँचते ही कहोगे भैया हमारा कितना पैसा आया इस महीने। तो आपको दूरदर्शी बनना है। यहाँ कुछ समय तो भाई मेहनत लगेगा आपको। मेहनत करके तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और कहीं भी आप किसी से मिलने जाते हैं, तो अपने बस भैया टाइम पूरा हो गया। कहीं भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपने मुस्कुराते हुए चेहरों को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे लूँज-पूँज पूरा कपड़े आपके सही नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाके खड़े हो गए, वो पहले ही देख के घबरा जाएगा। आप किसी के सामने खड़े हो, आपके चेहरे पे ये ताज़गी होनी चाहिए, आपकी आँखों में एक चमक होनी चाहिए कि उसको लगे कि हाँ, ये बंदा कुछ कर सकता है, इसके अंदर कुछ जज़्बा है, जुनून है, ये मेरे साथ भी कुछ कर सकता है। ये मेरा सपोर्ट करेगा। बहुत-बहुत थैंक्स भाइयों। आज हम कोई बहुत खास तैयारी लेके नहीं आए थे। जब हमारी बहन नहीं आई, तो जो हमारे पास कुछ टूटे-फूटे शब्द थे, उनके साथ आपको जो कुछ हो सका मैं सिखा दी हूँ और दोबारा अपनी तैयारी के साथ आऊँगी आप लोगों के बीच में। कुछ जो खास पॉइंट होंगे, लेकिन आज तो मैं वैसे ही आप लोगों को बस जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, वैसे ही आपको बता दिया है। बहुत-बहुत थैंक्स। ओवर टू इंद्रावती जी। आइए। थैंक यू जय। बहुत बहुत गुरु माता, आज आपने बहुत कुछ हम लोगों को नॉलेज दिया। तैयारी हो या ना तैयारी हो, लेकिन लीडर वो कहलाता है जो कि हम लोग को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आपके अंदर गुरु माता बहुत कुछ है। हम लोग ऐसे ही हैं कि जो तैयार हो जाते कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू सुनते नहीं है, ना लिखते हैं, ना नोट बार कुछ करते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और करेंगे उसको।
अपने टीम के साथ अप्लाई करेंगे ताकि ऊंचे तक जाएं हम लोग, उनको लेके साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हैंड हुआ है तो हम समय को न गवाते हुए हमारे बीच में है संगम यादव। आइए दीदी, आपका वेलकम स्वागत है। जय आरसीएम दीदी, आपकी जय। होस्टिंग पर शानदार है और गुरु माता की मीटिंग तो बहुत सुपर शानदार लाजवाब है। गुरु माता ने जैसे बताया कि हमें लक्ष्य बनाना है, जैसे हम टीम बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हमें उसी प्रकार से चलना है। हमें जो है फील्ड में जाना चाहिए तो हमें अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। जब अच्छी जानकारी मिलेगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जय आरसीएम दीदी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में है अनिल जायसवाल सर। आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। और आपकी होस्टिंग दीदी बहुत सुपर शानदार रही। और हमारे गुरु माता का क्या कहना है, गुरु माता के जुबान पे समझ लो जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी मेमोरी में बिल्कुल फीड हो गया है, तो वैसे हमारी गुरु माता बिल्कुल एकदम ट्रेंड रहते हैं कि हमेशा चाहे जब बोलना हो तैयारी बगैर तैयारी। और जैसे गुरु माता ने बताया कि वो दो जानवरों के बारे में जो हनी बदर बताए हैं गुरु माता जी ने कि कितना अच्छा और कितना संघर्ष उसके माता ने किया, कि कितने मधुमक्खी ने उसके मुख पे कितने डंक मारे हैं, मगर उन्होंने अपना संघर्ष, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। और देखो बच्चे को भी वैसे छोड़ दिया कि वो अपना संघर्ष करे, कि अपने संघर्ष पे करते हुए वो अपना संघर्ष करके आगे बढ़े। और कैसे उन्होंने अपने बच्चे को भी संघर्ष करना सिखा दिया। ये कितनी बड़ी बात गुरु माता ने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे आते हैं गुरु माता, हम लोग को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय आरसीएम। आइए, मोस्ट वेलकम इंद्रावती दीदी। जय आरसीएम। थैंक यू सर। हमारे बीच में है ज्योत्सना भारती दीदी। आइए दीदी, आपका वेलकम स्वागत दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैम आपकी होस्टिंग तो बहुत ही अच्छी रहती है। और मैम का क्या ही कहना, क्योंकि आने वाली थी कोई और मैम, लेकिन मैम ने इतने अच्छे से संभाला, इतनी अच्छी मीटिंग और जानकारी दी हम लोग को, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इस चीज को हम अपने जीवन में भी उतारें, ये सबसे बड़ी बात है। जो कुछ भी सुने उसको हम आगे बढ़ाएं, जीवन में उसको उतारें, ये सबसे अच्छा है। आइए मैम, थैंक यू। थैंक यू। हमारे बीच में है अर्चना गुप्ता दीदी। आइए दीदी, आपका वेलकम स्वागत दीदी। हाँ सर। मैं सभी अपने गुरुओं या अपने बहन भाइयों से सबसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई किसी को भी मतलब होस्टिंग में किसी को भी बुलाया जाए तो मैम शब्द हटा दीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। हम एक बहन भाई की तरह हैं और गुरु माता जैसे हमारी है उसी हिसाब से बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमारे मुख विजन से। मैंने कई बार मीटिंग में मैसेज पे लिख के भी बोला है कि गुरु माता को गुरु माता ही बुलाएं और जो भी हमारे बहन भाई हैं और उस हिसाब से बोला जाए, बहुत अच्छा लगता है। मैम का शब्द अच्छा नहीं लगता है, प्लीज बुरा मत मानिएगा ज्योत्सना भारती बहन जी, थैंक यू। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा अनिल सर जी, बहुत बढ़िया सर। आइए दीदी, आपका वेलकम स्वागत दीदी। अर्चना दीदी। जय आरसीएम दीदी, सभी भाई सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। गुरु माता ने बहुत अच्छी बहुत शानदार मीटिंग दी दीदी, आपने की होस्टिंग। गुरु माता ने बताया हमें सेमिनार और मीटिंग अटेंड करना चाहिए, हमें वहां से सीख मिलती है, हमें किस तरह से कैसे बात करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम महिलाओं चूड़ी पहन के सिर्फ यही खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सिर्फ यही नहीं करना। हमें वहां जाने से सीखने से हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। जो हम पढ़े रहेंगे तब भी, नहीं पढ़े रहेंगे तब भी। उस दिन तिवारी सर जी की मीटिंग थी, हम लेकर गए कि किसी को ज्वाइनिंग लगाने के लिए तैयार है, अभी हम उन्हीं की तैयारी में हम जा रहे हैं पटेल सर के साथ। जय आरसीएम दीदी। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में है जय सर। आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पहले तो जो माइक बंद किए हो चालू है बंद कर लें, क्योंकि मुझे बोलने को बुलाया गया है। आप ना बोलिए, चलिए। थैंक यू। देखिए, आरसीएम बिजनेस में जो मेहनत करता है, सीखता है, वो कभी भी मीटिंग लगे ना लगे, वो बुला लिया जाए तो वो संभाल लेता है। जैसे तिवारी सर ने बुला लिया इंद्रावती जी को, वो तैयार होके तुरंत आ गई, होस्टिंग कर रही हैं।
तो उन्होंने सीखा है, वो कर रही हैं मन लगा के, तो उनको कभी भी मीटिंग बुला लीजिए अचानक या होस्टिंग वो कर लेंगे। उनकी फोटो एक किताब में नहीं छपी है, महान लीडरों के साथ छपी है, वो भी महान लीडर में आती हैं, 2-2 बार छपी है और तीसरी बार किताब में छपी है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी टीम में है, जिसमें पवन कुमारी जी और इंद्रावती जी हमारी टीम में है। और महिला हो के इतनी महान है तो हम लोगों को भी मेहनत उतनी करनी चाहिए। और पवन कुमारी जी ने मतलब उन्होंने बताया कि ईमानदारी से काम करना है, बिल्कुल सही है। अगर हम ईमानदार नहीं है तो कहीं नहीं टिक सकते, और उधार तो बिल्कुल नहीं लेना है। आप लोग इतिहास देखिए कि बहुत सारी पीयूसी बंद हो गई उधार ले ले। और मुझे लगता है कि महेश सर 8 लाख रुपए उधार बांटे हैं टारगेट पूरा करने के लिए, और जिस दिन उनकी पीयूसी बंद हो गई हम सब आरसीएम मजबूरी में छोड़ देंगे और पता लगेगा कि आरसीएम बहुत खराब था। खराब हम हैं, उधार लेके काम चला रहे हैं और उनकी पीयूसी बंद करा रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे आरसीएम खराब है। तो टीसी छाबड़ा सर ने भी कहा है कि ईमानदारी से काम करो, चरित्र बढ़िया रहे, और उधार पे काम कभी मत करो। हाँ ठीक है, कभी टारगेट में आपको कम पड़ा, ले लिया, टाइम से पैसा दे दिया, क्योंकि कोई भी पीयूसी वाला जब पैसा रहता तभी माल आता है, तो आपका टारगेट पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों लोगों की होस्टिंग और मीटिंग शानदार रही। थैंक यू। जय आरसीएम। आइए नेटवर्क नहीं, हमें लगता है इंद्रावती नेटवर्क। गुड्डू जायसवाल जी आ जाइए तब तक, जब तक उनका नेटवर्क आ जाता है। गुड्डू जायसवाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंद्रावती दीदी की मीटिंग होस्टिंग सुपर लाजवाब, और हमारे गुरु माता का मीटिंग एक एक पॉइंट हम लोगों को अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु माता को। और जैसे बताया, गोल अपना छोटा कभी नहीं करना चाहिए, गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गोल बड़ा रखेंगे, टारगेट बड़ा रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव आपका। शिव कुमारी जी आइए, वेलकम है आपका। शिव कुमारी जी। मोस्ट वेलकम मैम, आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब थी। और गुरु माता क्या कहना, गुरु माता आ जाती हैं। हेलो, हमारी आवाज जा रही है मैम? मैडम हाँ बढ़िया, आप बोलिए, कंटिन्यू। दीदी आ जाती हैं ना, बहुत अच्छी जानकारी देती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर हम निकल के काम फील्ड में करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो सेमिनार पड़ता है, मीटिंग पड़ती है, वहाँ अगर जाएंगे वहाँ तो बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जो नहीं जान पाते वो भी हमें जानकारी मिलती है। और हर वक्त जो है अपने लीडर के साथ में रहना है, उनकी बातों को ध्यान देकर हमें सुनना है, उनसे हर दिन लगे रहना उनसे बातों में, तभी मैं आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। जय आरसीएम दीदी, अपनी बातों को विराम देती हूँ। थैंक यू दीदी। मेरा नेटवर्क कट गया था क्योंकि बच्चों का पेपर है, वो मोबाइल लेके जा रहा था पेपर देने। तो हमारे बीच में पवन कुमार सर, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त होस्टिंग रही आपकी। आज गुरु माता किस तरीके से हम सबके बीच में जबरदस्त प्रोग्राम रहा, और यही सबसे प्लस पॉइंट है अपने सिस्टम की जो है। आज देखिए, जिन दीदी का प्रोग्राम लगा था किसी कारणवश नहीं आ पाई, लेकिन देखिए हम सबके गुरु माता कितना बेहतरीन तरीके से आज ये प्रोग्राम में बताने का काम की कि मधुमक्खी के छत्ते से किस तरीके से शहद को लेकर के जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू इंद्रावती दीदी। थैंक यू सर। हमारे बीच में है अनिल तिवारी सर, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। जय आरसीएम दीदी। जय आरसीएम दीदी, आपकी होस्टिंग सुपर शानदार लाजवाब, और गुरु माता का तो कहना ही क्या है। गुरु माता से हमको बहुत कुछ सीखना है।
जय आरसीएम दीदी। थैंक यू सर। हमारे बीच में चित्रकला दीदी, आइए दीदी, आपका बिल्कुल स्वागत दीदी। जय आरसीएम दीदी, आपकी होस्टिंग और गुरु माता की मीटिंग बहुत लाजवाब है और गुरु माता जब आती हैं बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीदी हमेशा हम लोगों को जो है जागृत करके जाती हैं और दीदी ने ये वो जानवर वाली बात बताई, ये तो सही है। जब तक आदमी अपने पैर पे नहीं खड़ा होगा, ठोकर नहीं खाएगा, तब तक उसे कुछ समझ नहीं आएगा। किसी के सहारे आदमी कब तक चलेगा, ये भी गलत है। किसी के सहारे चलने की उम्मीद ना करे, अपने आप खुद से अपने पैर पे खड़ी हो तभी वो मजबूत होगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में है चंद्र प्रकाश सर, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। जय आरसीएम दीदी। यस आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बेहतरीन आ रही है सर, बहुत बेहतरीन। आपकी बहुत बढ़िया होस्टिंग है और आपके शब्दों के चुनाव भी बढ़िया रहते हैं और दीदी की मीटिंग बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रही, बहुत जानदार रही। जैसा कि दीदी ने बताया कि हमें सीखने की कड़ी में सेमिनार नहीं छोड़ना चाहिए, कोई जूम मीटिंग नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा सीखने के कड़ी में रहना चाहिए और हमारा चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो जो है अपलाइन हो, चाहे लाइफ लाइन हो, सबसे रिलेशन और रिश्ता बढ़िया बना के रखना चाहिए और मजबूत ही तरीके से सीखने की कड़ी में रहकर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमें बहुत जरूरी ये सीखने की चीज है और हमें हमेशा सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत। तो हमारे बीच में है शिव कुमार सर, आइए सर, आपका बिल्कुल स्वागत सर। शिव कुमार सर लग रहा नहीं है। मधु दीदी, आइए दीदी, आपका बिल्कुल स्वागत दीदी। लग रहा है माइक के सामने नहीं है, तब तक हम लेते हैं पुष्पा पांडे दीदी, आइए दीदी, आपका बिल्कुल स्वागत दीदी। हाँ मधु दीदी, आइए दीदी। थैंक यू दीदी। आवाज आ रही है दीदी? यस बहुत बेहतरीन आ रही बहन, बहुत बेहतरीन। थैंक यू दीदी, आपने बोलने का मुझे मौका दिया। जय आरसीएम दीदी। क्या कहते हैं, आपकी तो होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है। गुरु माता का कहना क्या कहना है, छोटी छोटी चीज हमको बताती ही रहती हैं। जैसे बताई उस महिला के बारे में, अपने बच्चों को लेकर सेमिनार में पहुंची, कितना संघर्ष किया, लखनऊ से आई। वैसे हम लोग भी तो महिलाएं, वैसे हम लोग को भी काम करना चाहिए दीदी। और जैसे हम लोग लीडर के सहारे न रहे, जब हमारी आईडी लगी तो हमारी जिम्मेदारी शुरू, तो अपनी जिम्मेदारी के साथ हमें आरसीएम में काम करना चाहिए। थैंक यू दीदी। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी। अब हमारे बीच में है पुष्पा दीदी, आइए दीदी, आपका बिल्कुल स्वागत दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी हमें बुलाने के लिए। और आपकी होस्टिंग तो बहुत गजब की रहती ही है, आपकी मीटिंग भी बहुत अच्छी लगती है जब लगती है। और जब आप जूम सेशन पर आती है ना, तो अंदर से उत्साह बढ़ जाता है। आप जैसे कि सिलाई भी करती हैं, ब्यूटिशियन का भी काम करती हैं, खेती बाड़ी भी संभालती हैं, उसके साथ आरसीएम भी कर रही हैं। सही बात दीदी, ऐसे ही सिलाई और ब्यूटिशियन का सारा कुछ मैं भी जानती हूँ और मैं भी अभी तक करती थी। जब हमारी बिटिया बड़ी हो गई उसको मैंने सिखा दिया तो वो करने लगी। और बहुत अंदर से उत्साह होता है दीदी आप सबको देख करके, बहुत कुछ बड़ा करने का। तब मन में आता है कि नहीं, हमारी दीदी लोग कर रही हैं, हम भी कर सकते हैं। और दीदी की मीटिंग का तो क्या कहना, जैसे दीदी ने बताया कि जब हम कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा विरोध होने लगता है। तो बात सही है कि हमारे रिलेशन के लोग ही जो है, लेडीज भी जेंट्स भी कहते हैं कितना पाती हो आरसीएम में, जो किसी को फोन कॉल ही नहीं करती हो, हमेशा आरसीएम की मीटिंग हमेशा आरसीएम करती रहती हो। तो मन ही मन उनको भी जो है
ऐसे लगता है कि उनको बुरा लगता है। मैं भी जवाब देती हूँ अच्छे शब्दों में कि क्या ही करें, क्या ही रखा है ज्यादा देर बात करने में और फोन पे लगे रहने में। और जो है जब हम अपनी कामयाबी को पा जाएंगे तो जब रिलेशन के लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमारा सिस्टम उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो उनकी बातें भी हमको कम अच्छी लगने लगी। क्या करें। तो देखिए दीदी ने कितने मधुर शब्दों में हनी बेजर की स्टोरी सुनाई। और सही बात है कि विरोध सबका होता है, लेकिन हम अपनी कामयाबी के लिए आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसी के साथ सभी भाइयों, दीदियों और गुरुजनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जय आरसीएम। हमारे बीच में है चंद्रकांत। हाँ मैम आइए मैम, आपका स्वागत है। इंद्रावती जी, पुष्पा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जब रिश्तेदार मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा, मैं बोल पड़ी। बहुत इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगी कि जब वो मुझे नहीं पसंद तो हम उनको क्यों पसंद आए। बहुत बहुत ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, शानदार जबरदस्त। आज दीदी की होस्टिंग और आपकी मीटिंग बहुत ही शानदार रही। इसको मीटिंग नहीं बोलते हैं, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो लास्ट में दीदी की एक बात हमको बहुत ही अच्छी लगी कि दीदी ने लास्ट में बताया जाते जाते जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जिसको हम अगर अपने जीवन में नहीं लागू करेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि हम सुबह उठ भी नहीं पाएंगे बिना जिम्मेदारी के। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, शानदार जबरदस्त। आप ऐसे आते रहिए और हम लोगों को बताते रहिए। आप चाहे तैयारी करो या ना करो, इतनी तैयारी हमारी रहती ही है कि हम कहीं फेल नहीं हो पाएंगे। आपने इतना सीखा है, इतना जाना है, इतना मीटिंग ट्रेनिंग देखा है, तिवारी सर के साथ इतने दिन से रह रही हैं, तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार जबरदस्त। ओवर टू इंद्रावती दीदी जी। थैंक यू मैम। हमारे बीच में है शिव नायक भैया, आइए सर, वेलकम, स्वागत। जय आरसीएम दीदी, सभी गुरुओं को बहन जय आरसीएम दीदी। आज हमारे सर आपकी आवाज कट रही है। और हम लोग को हम हमारी बताए कि अपना प्रोजेक्ट किसी को खिला बना करें। चलिए हम अपने बीच में अपने गुरु को बुलाते जो अंगूरी पर अपनाए। हमको हमेशा चाहे सुबह हो या शाम रास्ता दिखाते रहते हैं, सानिध्य काम कर रहे हैं, तो हमें अपने गुरु को बुला रहे हैं। आइए सर, आपका वेलकम, स्वागत सर। डॉक्टर साहब जी जी, जय आरसीएम, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज की कमान संभाल ली और पूरी तरह से रेडी रहती हैं हमेशा, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज हमारे बीच में गुरु माता का बहुत सुपर ट्रेनिंग रहा, बहुत लाजवाब, शानदार। एक बार जोरदार क्लैपिंग कि हम लोगों का लीडर बनना है और मजबूती के साथ जो है फील्ड में डट करके काम करना है। पर्सनल जो है हम लोगों का डेवलपमेंट होना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत कुछ चीजें आती हैं, यहाँ तक कि पहनावा और बातचीत, इस सब में अगर प्रभाव रहेगा तभी हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को लीडर बनना है, अपनी बातों में पूरी तरह से कमिटमेंटेड रहना है। और आज कहानी के माध्यम से बहुत बढ़िया से आज का ट्रेनिंग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि सभी ने स्लॉट को फुल किया। और आज किसी कारणवश हमारे बीच में एकता तिवारी जी का प्रोग्राम नहीं हुआ,
हम सभी लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, स्वस्थ रहे और बहुत जल्दी ही हो सकता है हमारे बीच में आए। भले आज किसी कारण से मिस हो गया है, लेकिन हम लोगों को इस सुबह सुबह के सेशन में सभी का एकदम अलर्ट रहना है, क्योंकि स्लॉट फुल होते जा रहे हैं। तो सभी लोगों को समय से जुड़ना है, और जब समय से जुड़ेंगे तो मीटिंग का समापन भी समय से हो सकेगा। तो सुचारू रूप से हम लोग सुबह सुबह का सेशन चलाएंगे, तो जो नए लोग आते हैं वो प्रभावित होंगे। और बहुत देर तक चलाने की वजह से कितने लोग नए लोग नहीं आ पाते हैं कि इतनी देर तक कौन रह पाएगा, क्योंकि सुबह सुबह सबको काम रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओवर टू इंद्रावती, आइए, वेलकम आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे बीच में है कंचन लता दीदी, आइए दीदी, आपका वेलकम स्वागत दीदी। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग और मीटिंग और सभी गुरुओं को जय अर्जुन। और मैडम की मीटिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने बेसिक के बारे में, समझ लीजिए पूरी जो बेसिक होता हमारे लाइफ में उसके बारे में उन्होंने बात की। और जो उन्होंने मधुमक्खी की कहानी बताई, इससे हमें सीख मिलती है कि ये जो सहारा होता है हमको कमजोर कर देता है। तो हमें संघर्ष करते रहें, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। और मैडम ने एक बात बताई कि गोल हमेशा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जो लोग आगे बढ़े हैं, विरोध हुआ है ना, तो हम आगे अगर बढ़ेंगे तो विरोध हमारा होगा। इसीलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना है और अपने काम पर फोकस करना है। आइए दीदी, मोशन। थैंक यू दीदी। अब हम समय ज्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा कंचन लता दीदी आपको ही दे देते हैं, क्योंकि मेरी मोबाइल है, लड़का लेके जा रहा, पेपर देने जा रहा है, तो ज्यादा समय भी नहीं लेते हैं। तो हमारे में शिव कुमार सर आए थे, लेकिन अभी वो उनका कैमरा भी नहीं खुला है। अगर हो तो आ जाए सर, नहीं तो मैं गुरुदो को बुला लेती हूँ। जय अर्सिम दीदी। दीदी ने जो कहा थी, कहानी वाली माध्यम बताई थी, वो बहुत अच्छी लगी दीदी। और जो बाद में बताए थे कि जिम्मेदारी जब हम निभाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जय अर्सिम। थैंक यू दीदी। और समय को देखते हुए हम सर गुरुदेव को बुलाना चाहते हैं, तेज बहादुर सर को। आइए सर। ओके इंद्रावती जी, बहुत बढ़िया, सुपर, शानदार, लाजवाब। देखिए, जो हमेशा अपने आप को लीडर मानते हो, हर वक्त तैयार रहते हैं कुछ बड़ा जिम्मेदारियां लेने के लिए। जैसे आज पवन कुमारी जी की होस्टिंग थी और एकता जी की मीटिंग थी, लेकिन रात में मेरे पास कॉल आई कि सर तबीयत खराब है, फीवर आ गया है और मीटिंग में कल मुझे समस्या आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देख लो, अगर सुबह तक तबीयत ठीक हो जाती है तो मीटिंग दे देना, अदरवाइज फिर उसका जो है मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ठंडक का मौसम चल रहा है, कभी भी किसी के साथ कोई स्वास्थ्य की अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। सुबह मैंने कॉल किया तो उनका वीडियो अभी मतलब मोबाइल ऑफ था। मैंने मिसेज को कहा भाई देखो, आपको एक मीटिंग देना है, अभी इतना टाइम, फिर अब किसको हम बोले कि नहीं जो है हमारा आपको मीटिंग देना है। तो बहुत बढ़िया। देखिए, यही सिस्टम की ताकत है कि यहाँ पे हमारी टीम डुप्लीकेट रहती है हमारे साथ हमेशा, और यही नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर है कि आप अपनी टीम को हमेशा सिखाते रहो, डुप्लीकेट करते रहो, यानी लोग आपकी जगह आपके जैसा काम करने के लिए सदैव तत्पर रहें। अगर ऐसा होता है तो आपकी टीम में मजबूत लीडर तैयार हो जाते हैं और आपका बिजनेस हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। इंद्रावती जी को एक बार मैंने कहा कि इंद्रावती जी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए, आप होस्टिंग का संभाल लीजिए जिम्मेदारी। तुरंत इंद्रावती जी ने, बहुत जाबांज लेडी लीडर हैं, आज यूं ही इंद्रावती की फोटो पुस्तक में नहीं छपी है, इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां ली हैं, सारी जिम्मेदारियों के साथ काम किया है। तो आज ये जो मैगजीन आती है आरसीएम की, उसमें इनकी फोटो छपी हुई है, एक जाबांज लेडी, आयरन लेडी के नाम से। 11 तारीख को इंद्रावती जी के यहाँ मेरी फिजिकल रूप से मीटिंग है, आप सभी साथी वहां पे जोरदार तैयारी करिए। मैं 11 तारीख को फिजिकल रूप से आ रहा हूँ। और पवन कुमारी जी ने कहा कि नहीं आपको जिम्मेदारी लेना है, उनका कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। बहुत शानदार मीटिंग उन्होंने दिया, जिस तरीके से, बिल्कुल वाकई में कंचन लता जी करेंगे बेसिक चीजें, तो वाकई में बेसिक चीज है। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी में, अपने काम की, मतलब अपने काम की जिम्मेदारी ले लें, पारदर्शी रूप से काम करें, तो वाकई में हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म को